जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई नो आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे वीडियो हमेशा देखते रहते होंगे। आज हम इस वीडियो में एक नए विषय के बारे में शुरू करेंगे, जो है षट द्रव्य के बारे में, यानी 6 द्रव्य के बारे में। द्रव्य 6 प्रकार के होते हैं, जिसे हम एक एक करके समझेंगे। पर हाँ, इसे समझने से पहले आज हम सबसे पहले द्रव्य किसे कहते हैं, क्या होते हैं द्रव्य, द्रव्य की क्या परिभाषा है, इसे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द्रव्य यानी वस्तु या पदार्थ, वस्तु या पदार्थ को द्रव्य कहते हैं। ये द्रव्य 6 प्रकार के हैं। तो द्रव्य जो है उसे समझाने के लिए कई छोटी छोटी व्याख्याएं आती है, हम उसे पहले देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहली व्याख्या आती है, जो हमेशा मौजूद रहता है उसे द्रव्य कहते हैं। यानी जो हमेशा से था, जो है और जो हमेशा रहेगा, उसे द्रव्य कहते हैं। जो भूतकाल में भी था, अनंत काल बीत चुका है, उसमें भी था, अभी भी है और अभी अनंत काल है। भविष्य अभी कितना है हम नहीं जानते, अनंत काल है, उसमें भी हमेशा बना रहेगा, उसे द्रव्य कहते हैं। यानी जो तीनों ही काल में हमेशा बना रहता है, उसे द्रव्य कहते हैं। ये होगी पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा है, जिसे कोई उत्पन्न नहीं कर सकता, जिसे कोई बना नहीं सकता, जिसे कोई पैदा नहीं कर सकता, उसे द्रव्य कहते हैं। ये जो द्रव्य है, इसे किसी ने भी नहीं बनाया है, ये अपने आप है, इसे किसी ने बनाया नहीं है या किसी ने पैदा नहीं किया है। ये हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। इसे उत्पन्न करने वाला, इसे कोई बनाने वाला नहीं है, वो है द्रव्य। ये होगी दूसरी परिभाषा। तीसरी है, जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। देखिए, पहली परिभाषा है जो हमेशा मौजूद रहता है। दूसरी है, जिसे कोई उत्पन्न नहीं कर सकता, और तीसरी है, जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं हो सकते, द्रव्य को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। अब हम एक उदाहरण के रूप में से समझते हैं। 6 द्रव्य है, जिसमें से एक द्रव्य है जीव द्रव्य, यानी आत्मा। आत्मा कहो या जीव को, दोनों ही एक ही अर्थ के शब्द है। तो आत्मा कहो या द्रव्य जीव कहो, एक ही है। अब देखो, जो जीव है ये हमेशा से थी, हमेशा है और हमेशा ही रहेगी। आत्मा को जन्म देने वाला या कोई बनाने वाला या कोई उत्पन्न करने वाला नहीं है, और ना ही इसे कोई नष्ट कर सकता है। आत्मा को कभी भी कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। यहाँ पर मैंने एक उदाहरण के लिए आत्मा या जीव लिया, इसे 6 द्रव्य के रूप में समझ लेना। हम सिर्फ एक उदाहरण के लिए यहाँ पर समझ रहे हैं। अगर आप बहुत से लोग कहेंगे, हमारा तो जन्म हुआ है, हमारी तो मृत्यु होती है, तो हम जन्मते भी है, मृत्यु भी है, तो हम कैसे, किसी ने हमें उत्पन्न नहीं किया या हम कभी मर नहीं सकते। तो देखिए, जो जन्मा है वो हमारा शरीर है, हम नहीं है। और जिसकी मृत्यु होती है, जैसे हम एक दिन मर जाएंगे, तो वो मृत्यु शरीर की होगी, हमारी नहीं। ना हम जन्मे थे, ना जन्मे हैं, ना ही मतलब कभी मरेंगे। हम हमेशा से थे, हमेशा है और हमेशा ही रहेंगे। हमारी पर्याय चेंज होती रहेगी। जैसे देखो, हम कहीं पे मरे थे, कहीं पे किस गति में से हम मरे थे, तो यहाँ आकर जन्म लिया। अब यहाँ से हमारा जो भी 70, 80, 100, 200 जो भी हमारी एज होंगी, 100 वर्ष तो नॉर्मल बहुत कम लोग जाते हैं, तो वहाँ तक जो भी हमारी एज होंगी, वहाँ पर ये शरीर की मृत्यु होंगी, हमारा नहीं। हमारी बस पर्याय चेंज होती रहेंगी। अब आज हम इस शरीर में, कुछ दिनों बाद हम किसी और गति में, किसी और शरीर में उत्पन्न होंगे। वैसे ही इसमें एक उदाहरण आता है, गहू का उदाहरण। जैसे गहू है, हमने उसे लिया, उसे हमने पीस दिया, तो उसका आटे रूप में उसका परिवर्तन, उसकी पर्याय चेंज होगी, वो आटे रूप में परिवर्तित हो गया। अब हमने उसका आटा गूथा और उसकी रोटी बना ली, तो रोटी रूप में परिवर्तित हो गया। उसे खा लिया, तो वो मल रूप में परिवर्तित हो गया और वो मल खेतों में डाल दिया गया। तो जो है ना, पर्याय चेंज होती है,
पर जो द्रव्य है वो हमेशा बना रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता, बस उसकी पर्याय चेंज होती रहती है। तो देखो, द्रव्य यानी क्या? जो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, उसे द्रव्य कहते हैं। इसे उत्पन्न करने वाला कोई नहीं और इसका कोई नाश नहीं कर सकता। द्रव्य जो है उसका नाश कोई भी नहीं कर सकता और ये किसी से भी नाश नहीं हो सकता। न इसे कोई उत्पन्न करने वाला है और न इसी का कोई नाश कर सकता है। तो आज विश्व में हम जितने भी चीजें देख रहे हैं, पदार्थ देख रहे हैं, वे सारी द्रव्य है। ये सारी द्रव्य है। बीच में ना हम जब छोटे थे तो कहते थे कि 2022 में दुनिया डूब जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। पर ये विश्व कैसे खत्म हो सकता है? मतलब ये कैसे खत्म हो सकता है? ये सब कभी नष्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सारे द्रव्य है और द्रव्य को तो कोई नष्ट ही नहीं कर सकता। इसका स्वभाव ही है जो हमेशा बना रहता है। हाँ, इसकी पर्याय चेंज हो सकती रहती है। जैसे हमने अभी 2 उदाहरण के रूप में समझा, वो हमेशा परिवर्तन होता है। जैसे हम कभी नरक गति में, देव गति में, कभी तिर्यंश गति में, कभी मनुष्य गति में, कभी एकेंद्रिय में जन्म लिए, कभी बेंद्रिय में जन्म लिए, कभी तेंद्रिय में, कभी चौरेंद्रिय में, कभी पंचेंद्रिय, कभी स्त्री, कभी पुरुष, कभी नपुंसक। ऐसे हमारी पर्याय चेंज होती रही, पर हम जो है आत्मा, वो कभी भी नष्ट नहीं होती, वो हमेशा बनी रहती है। न इस आत्मा का कभी जन्म हुआ है, ना ही मृत्यु हुई है, और न ही कभी इसे कोई नाश कर सकता है। ये हमेशा से थी, हमेशा है और हमेशा रहेंगी। जो तीनों काल में विद्यमान रहता है उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? इसके लिए एक और परिभाषा आती है। कहते हैं जो हमेशा परिवर्तनशील हो, जो हमेशा बदलती रहती है, अलग अलग पर्याय को धारण करती रहती है, उसे द्रव्य कहते हैं। पर अलग अलग पर्याय को धारण करते हुए, हमेशा बदलते हुए, हमेशा परिवर्तनशील होते हुए भी जो अपने मूल को हमेशा बरकरार रखती है, उसे द्रव्य कहते हैं। उसे द्रव्य कहते हैं। इसे अच्छे से समझते हैं। द्रव्य जो है उसमें गुण और पर्याय से युक्त होती है, या ऐसे कहे गुण और पर्याय से युक्त द्रव्य होता है। इसे हम अच्छे से समझते हैं। देखो, जो गुण है ये शाश्वत है, हमेशा जो द्रव्य है उनके साथ हमेशा रहते हैं, ये उनसे कभी अलग नहीं होते। जैसे हमने देखा, द्रव्य शाश्वत है, वो कभी नहीं जन्मा है, ना ही कभी उसका नष्ट होगा। जो हमेशा से थी, हमेशा है और हमेशा रहेंगी। तो उसके साथ एक वस्तु जो है ना हमेशा रहती है, उसका गुण। ये गुणों के कारण ये 6 विभाग हुए हैं उनके। इन द्रव्यों के उनके अलग अलग गुणों के कारण ये 6 विभाग हुए हैं। तो जो द्रव्य है उनके साथ उनका जो गुण है वो हमेशा रहता ही रहता है। जैसे कह सकते हैं कि दूध में पानी के समान। अगर आप दूध है उसमें पानी मिला दो तो वो मिक्स हो जाते हैं, उनमें पता नहीं चलता कि कौन सा दूध है या कौन सा पानी है, इसे अलग कर सके हम, वो एक मिक्स हो जाती है। वैसे ही ये जो गुण है द्रव्य के साथ पूर्ण मिक्स है, वो हमेशा से है। और ऐसा नहीं है कि द्रव्य में किसी ने गुण डाले हैं, नहीं, वो हमेशा से ही साथ थे, हमेशा ही है और हमेशा रहेंगे। बिना गुणों के द्रव्य की कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। द्रव्य और गुण दोनों एक रूप में ही है, कभी अलग नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए सोने में चमक, सोने का जो चमक है उसका हमेशा बरकरार रहता है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। फूलों में उसकी खुशबू हमेशा बरकरार रहती है, वो नष्ट नहीं हो सकती। मिश्री में उसका मिठासपन वो हमेशा ही है। आप चाहे सोने को मिट्टी में डाल दो, कुछ भी डाल दो, पर उसका जो चमक है, उसका जो गुण है, वो हमेशा उसके साथ रहेगा। मिश्री में जो उसका मिठास है वो हमेशा उसके साथ रहेगा। ये हमेशा रहते हैं। गुण और द्रव्य हमेशा साथ ही रहते, वो कभी अलग नहीं हो सकते। उनका एक क्या कह सकते, वो हमेशा ही साथ रहेंगे, वो कभी अलग नहीं होते। गुण और द्रव्य, जैसे हमारी आत्मा का एक गुण है उपयोग गुण, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि जो गुण है हमारे। हमने जीव किसे कहते हैं इसमें भी देखा था कि जीव का लक्षण, उसका गुण क्या है, उपयोग गुण, ज्ञान, दर्शन,
उसका वो गुण है, ये हमेशा उसमें बरकरार रहता है। चाहे वो एक इंद्रिय के पर्याय में हो, बेंद्रिय के पर्याय में हो, तेंद्रिय के पर्याय में हो, चौरेंद्रिय के पर्याय में हो, या पंचेंद्रिय के, नरक के पर्याय में हो, या तिरिंश के पर्याय में हो, या देवता के पर्याय में हो, मनुष्य के पर्याय में हो, या सिद्ध भगवान के पर्याय में हो, सिद्धे भगवान हो, वो हमेशा ही उनका जो ज्ञान दर्शन है, हमारा जो आत्मा का गुण है, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, ये हमेशा हमारे अंदर विद्यमान रहता है। वो कभी नष्ट नहीं होता, वो हमेशा आज भी हमारे अंदर है, पर हमारे कर्मों के कारण उसे धूल लग चुकी है, वो बात अलग है, पर वो हमेशा हमारी आत्मा में है। अगर वो अलग हो जाए तो हम आत्मा ही नहीं, और उसे कोई अलग कर नहीं सकता। जैसे मैंने अभी भी कहा कि द्रव्य में गुण हमेशा रहते हैं, गुण को और द्रव्य को कोई अलग कर ही नहीं सकता, ये हमेशा साथ रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए तो गुण और द्रव्य हमेशा साथ रहते हैं। ये हो गया गुण जो शाश्वत है, हमेशा द्रव्य के साथ ही रहता है। और पर्याय चाहे चेंज हो जाए, कोई भी पर्याय आ जाए, पर गुण हमेशा उसके साथ रहेगा, उसका अस्तित्व जो है वो हमेशा रहेगा। ये हो गया गुण। और जो पर्याय है, पर्याय हमेशा चेंज होती रहती है। जैसे हमने गुण का भी देखा, वो शाश्वत है, वो हमेशा पर्याय मतलब द्रव्य के साथ हमेशा रहेगी ही रहेगी। पर जो पर्याय है, वो जो द्रव्य की जो पर्याय हमेशा चेंज होती रहती है। जैसे हमने अभी देखा, हमारी पर्याय है, हमने कभी एक इंद्रिय में भी जन्म लिया, वहाँ से हमने काल कर लिया, बेंद्रिय में भी गए, तेंद्रिय में गए, चौरेंद्रिय में भी गए, आज हम मनुष्य पंचेंद्रिय में है, मनुष्य में है, आज हम पंचेंद्रिय जो है, हम यहाँ से भी काल कर लेंगे, कहीं और जाएंगे। तो जो द्रव्य की जो पर्याय है हमेशा चेंज होती रहती है। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे सोने का हार है हमारे पास, उस हार को हमने कंगन बना लिया, उस हार के हमने कंगन बना लिए, तो जो हार है उसका जो हार की जो पर्याय थी उसका नाश हुआ और कंगन की पर्याय की शुरुआत हुई, कंगन की पर्याय हुई। अब जो कंगन है उसका हमने तोड़ दिया और उसके हमें ईयर रिंग्स, कान के कुंडल बना लिए। तो अब जो कड़ा था हमारे हाथ के, जो चूड़ियाँ थी, उसकी जो पर्याय है वो नष्ट हो गई, और जो ईयर रिंग्स थे, कान के थे, जो ये कुंडल है, उसकी पर्याय शुरू हो गई। अब जो हमने कुंडल है उसकी जो हमने उसको अंगूठी रूप में बदल दी, तो अब जो कुंडल के थे ना, उसकी पर्याय नष्ट होके अंगूठी की जो है, अंगूठी की जो रिंग की जो पर्याय है वो शुरू हो गई। वैसे पर्याय किसी ने बदलती गई, पर जो उसका जो गुण, मतलब जो उसका अस्तित्व है, वो जो सोना है वो हमेशा सोना ही रहा, वो बदला नहीं। वैसे ही द्रव्य की जो पर्याय है वो बदलती रहेंगी, पर उसका जो गुण है उसके साथ हमेशा रहेगा। जैन धर्म में द्रव्य को सत कहा गया है। वैसे अगर सत को देखा जाए तो उसकी कई परिभाषा है, पर उसकी एक परिभाषा, मतलब सामान्य रूप से उसकी परिभाषा देखें तो सत यानी सत्ता, उसका अस्तित्व, जो पर्याय बदलते होते हुए भी, हमेशा बदलते परिवर्तन होते हुए भी जो हमेशा अपने को, उसका सत्ता जो है हमेशा मौजूद रहती है, उसे सत कहते हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। तत्वार्थ सूत्र में भी आता है, उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति ध्रुव विनाश स्वभाव वाले को सत कहते हैं, यानी द्रव्य कहते हैं। अब उत्पत्ति यानी उत्पन्न होने वाला, जन्मने वाला, पैदा होने वाला। उत्पत्ति, ध्रुव हमेशा बना रहने वाला, ध्रुव हमेशा बना रहने वाला, नित्य, उसे ध्रुव कहते हैं। और नष्ट यानी नाश होने वाला, एक दिन खत्म होने वाला। तो यहाँ पर ध्रुव जो है ये उसके गुणों के रूप में कहा गया है, क्योंकि जो गुण है उसका कभी नष्ट नहीं होता। जैसे हमने अभी तक पहले हमने जो देखा कि गुण और द्रव्य हमेशा साथ रहते, वो कभी नष्ट नहीं होते। तो जो ध्रुव है ये द्रव्य के गुणों की अपेक्षा से कहा गया है, और उत्पत्ति और नाश जो है उसकी पर्याय की अपेक्षा से कहा है, क्योंकि जो द्रव्य है उसकी पर्याय हमेशा चेंज होती रहती है। इसलिए उसके जो पर्याय का जो है ना, हमेशा उत्पन्न और नाश, उत्पन्न और नाश। जैसे हमने कुंडल का देखा था, जैसे हमने हार का देखा था, सोने के हार का, पहले हमने हार था, उसकी चूड़ी बनाई, चूड़ी से हमने उसके ईयर रिंग्स बनाए, ईयर रिंग से हमने उसकी रिंग बनाई, तो उसकी पर्याय चेंज होती रही, पर उसका जो गुण है, चमकीलापन है, उसका जो सत्ता है वो हमेशा बरकरार रही। गुण और द्रव्य
हमेशा साथ रहते हैं, वो कभी अलग नहीं होते और पर्याय हमेशा चेंज होती रहती है। तो इस प्रकार द्रव्य किसे कहते हैं, तो सामान्य सा है, जो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, जिसका कोई नाश नहीं होता और जिसे कोई उत्पन्न नहीं कर सकता, जिसे कोई बना नहीं सकता, उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य जो है गुणों से युक्त होता है, गुण और द्रव्य से युक्त होता है। जो गुण है हमेशा द्रव्य के साथ ही रहते हैं और पर्याय हमेशा बदलती रहती है। तो इस प्रकार से द्रव्य शब्द का एक अर्थ आता है। हमने एक छोटा सा प्रयास किया है द्रव्य यानी क्या बताने का। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने ज़्यादा जबलिंग नहीं किया उसे। ये थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट कह सकते हैं कि द्रव्य किसे कहते हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय, कालास्तिकाय, ये 6 प्रकार के द्रव्य कहे गए हैं, जिसे हम एक एक करके आगे की वीडियो में समझेंगे। आज हमने सिर्फ द्रव्य किसे कहते हैं। सबसे पहले हमें ये पता चाहिए कि द्रव्य यानी क्या, इसलिए हमने ये छोटा सा प्रयास किया कि एक शुरुआत की जाए कि द्रव्य किसे कहते हैं, एक छोटी सी नॉलेज हम प्राप्त कर सके। इसलिए और ये वीडियो बहुत दिनों बाद आया, आई थिंक 2 महीने के बाद आ रहा है। 2 महीने तक मैंने अभी कोई भी वीडियो नहीं डाला था, जिसके लिए बारंबार क्षमा याचना। आई होप अब अगले वीडियो फटाफट आते जाए। और आप इन वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, हम ज़रूर उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर हमें नहीं भी पता हो तो हम साधु साध्वी जी जो विज्ञानी हैं उनसे पूछकर आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करने की कोशिश करेंगे। हमें अच्छा लगेगा जब अगर आप हमसे पूछेंगे सवाल, क्योंकि कभी कभी हमारे दिमाग में जो चीज़ें नहीं आई होंगी, हमें वो समझ में नहीं आया होगा। आपके क्वेश्चन के कारण हमें भी पता चलेगा कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है, हमें भी इसके बारे में जानना चाहिए। तो हम भी साधु साध्वी या किसी ज्ञानी गृहस्थी जो साध्वी आदि है उनसे बात कर हम कोशिश करेंगे, आपके कारण हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमें बताइए कि आपको पसंद आया, क्योंकि हम नहीं जान पाते कि आपको वो वीडियो पसंद आया नहीं। हमने जो नॉलेज दी है वो आपको पता नहीं आप उसे क्या कहो समझ पा रहे हो या नहीं, या कि हम उन्हें समझा पा रहे या नहीं। तो प्लीज़ हमें कमेंट में अच्छा लगे तो अच्छा कहिए, बुरा लगे तो बुरा कहिए, ताकि हम हमारी बोलने की शैली को चेंज कर सके या कुछ भी कर सके। तो प्लीज़, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो तत्सम छामित